बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 गवाहों के बयानात पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जरा मुकम्मल की है, किस तरीके से उनके परखचे उड़ाए हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं। फजल रहमान, शहबाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी इस वक्त भी खौफ खाए हुए हैं और आज फजल रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को क्या धमकी लगाई है ये भी आपको बताना है। सनम जावेद, आपको इल्म है, तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट थी, वो गिरफ्तार हैं, लेकिन अब उनके जो शौहर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक सहाफ़ी जिनके हवाले से गुज़श्ता रोज ये खबर आई कि उन्होंने इमरान खान से बदतमीजी की है, अब उन्होंने माजरत कर ली है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो रोजाना हम जब डिस्कस करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के बदतरीन हालात शायद कभी नहीं हुए होंगे। यानी महंगाई अरूज पे है, बेरोजगारी है, लोग जो है वो इस वक्त पिस गए हैं और इन हालात के बावजूद जो हुकूमत के ऊपर इस वक्त मुसल्लत टोला है वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर लगा हुआ है। एक ही काम है और वो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करना। दहशतगर्दी के अंदर अब इजाफा देखने में आ रहा है और आज भी हमने देखा है कि एक एडिशनल SHO जो है उनकी शहादत हुई है और फिर तीरा के अंदर आज हजारों लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है, अमन की खातिर एहतजाज किया है और वो समझते हैं कि दहशतगर्दी एक मर्तबा फिर हमारे इलाकों के अंदर दाखिल हो रही है। और ये सारे जो वाकयात हैं यानी आम आदमी पिस गया है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू है। बहुत सारे ऐसे जो रहनुमा हैं, अली मोहम्मद खान आज 7वीं मरतबा उनके जमानत के बावजूद उनको और मुकदमे के अंदर डाल के जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरीके से शहर यार अफरीदी हैं, फिर सनम जावेद हैं, तैयबा हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खदीजा शाह और बहुत सारी जो खवातीन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। अब कुछ अगर लोग खवातीन हों या मर्द हों, अगर वो वाकयात के अंदर मुलव्वस हैं वो बात तो समझ में आती है कि उनके खिलाफ आप कानून के मुताबिक जो उनके हकूक हैं वो दें, कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई उमर चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब है उनकी एहलिया अगर पेशी पर आ रही है उनको भी आप गिरफ्तार कर लें। फिर सनम जावेद जो है उनके जो शौहर हैं अतीक वो आते हैं पेशियों पर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके भतीजे को भी पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये जो सूरत हाल है, मरियम नवाज को शायद कुछ शख्सियात नापसंद थी और ऐसा एक तासर है कि वो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो करवा रही है। अब यहां पर जो है वो सूरत हाल तो एक तरफ ये है, ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह आज मुतनाज़ गुफ्तगू की है, ये टोला हवास बाख्ता हो चुका है। यानी इनको लगता है कि हमने तमाम मेहनत कर ली और इंतजामी मशीनरी हमारे पास है, हम डंडे के साथ पूरा मुल्क चला रहे हैं, जिसको चाहते हैं अंदर करवा देते हैं, जिसको चाहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर उसको सादक और अमीन करार दे देते हैं। वो ना दहशतगर्द रहता है ना वो गद्दार रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम इमरान खान से नहीं हट रही। अब इसका कोई इनके पास जो है इस वक्त तक तोड़ नहीं है। अब इन हालात के अंदर जो है वो एक सहाफी गुज़श्ता रोज आपको इल्म है जो पीपल्स पार्टी की बीट कवर करते हैं, तैयब बलोच, उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन है आज उनका इजलास हुआ है। चूंकि इमरान खान गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे जहां ये वाकया पेश आया था और इस पर आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। और इमरान खान को अब इन्होंने एक दावत भी दी है। प्रेस रिलीज जारी की गई है कि इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान के एक केस में पेशी के मौका पर नाखुशगवार वाकया पेश आया। इस वाकये के पेश नजर प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की काबीना का खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में तैयब बलोच ने वजाहत करते हुए कहा कि कोर्ट नंबर 3 में पेश होने वाला वाकया मेरा इनफरादी फेल था। मैंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बतौर सदर प्रेस एसोसिएशन सवाल नहीं किया। तैयब बलोच का कहना था कि मैं पहले ही अपने वीडियो बयान में वजाहत कर चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि मेरे अल्फाज का मकसद किसी की दिल आदारी करना नहीं था। अगर मेरे सवाल से
किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खा हूँ। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि ये अफसोसनाक वाकया नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले तमाम सियासी जमातों के रहनुमा, कारकुनान, साइलीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। माजी में कभी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म किसी सियासतदान की तस्दीक के लिए इस्तेमाल हुआ और ना ही मुस्तकबिल में इसकी इजाजत दी जाएगी। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की काबीना के आज के इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया है कि 9 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर उन्हें प्रेस एसोसिएशन के ऑफिस में आने की दावत दी जाएगी। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए खुले हैं। तो ये आज अच्छा जो है मैं समझता हूँ तासर दिया है जो वहाँ पे सहाफ़ी हजरात हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को अपने दफ्तर आने की दावत दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो मौजूद है। तो उस रिपोर्टर ने जो है वो मादरत भी कर ली है, तो लिहाजा उसके खिलाफ जो मामलात हैं अब उनको जो है वो शायद नॉर्मल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो आज हमने देखा है कि DI खान में जो है वो शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। एक तो शहबाज शरीफ जो है वो अजीब किस्म की मखबूत और हवासी का शिकार है, यानी वो समझते हैं कि शायद अवाम पागल है, जाहिल है, उसको कुछ समझ नहीं आती। भाई आपकी पिछले 15 महीनों की जो कारकर्दगी है वो सिर्फ अपने करप्शन के केसेस को माफ करवाना है, इसके अलावा कोई आपकी कारकर्दगी नहीं है। आप जिस तरह अवाम पर अजाब के तौर पे मुसल्लत हुए हैं और वो फिर कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई मुल्क तो तरक्की कर रहा था, चल रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था, इसके साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हो रहा था। तो हर चीज तो तरक्की करते पाकिस्तान को आप नीचे तनजली की तरफ ले गए और अब भी आप एहसान जितला रहे हैं। जो 2022 में जब से आप मुसल्लत हुए हैं वो तमाम अदादो शुमार लेकर अभी अगर निकालें और सामने रखें कंपैरिजन तो आप देखेंगे कि किस तरह, लेकिन फिर भी हमने बड़ी मुश्किल में हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाया। भाई नहीं, आपने करप्शन केसेस माफ करवाए, आपने डील की और वो डील पाकिस्तानी कौम को बहुत महंगी पड़ी है। ये डीलें जो चोरी डकैती और ये मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट, ये सारे जो धंधे हैं वो सब कुछ आपको माफ हुआ और आपने जो कौम पे ये भी एहसान कर रहे हैं। आप कौम के मुल्ज़म हैं। आप कभी अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और ऐसा माहौल हो तो फिर आप जो है वो इस तरह की बातें की। लेकिन फजलुर रहमान ने बहुत सारी बातें की, एक बात बड़ी आम है उनकी, वो कहते हैं कि हमें दुश्मनी का ज्यादा तजर्बा है, दोस्ती का तजर्बा कम है। यानी आज भी उनको लगता है कि इमरान खान मकबूल है और कहीं ऐसा ना हो कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वाकई न्यूट्रल हो जाए। अभी तो दावे हुए और पूरा साथ दिया इस टोले का, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट वाकयातन ए पॉलिटिकल हो गई तो हम तो हवा में मुअल्लक हो जाएंगे, क्योंकि जमीन के अंदर अवाम के अंदर तो कोई जड़ ही नहीं है, नफरत की अलामत बने हुई है पूरी PDM और प्लस जितना टोला है। तो अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि हमारा दुश्मनी का तजर्बा है, अगर कल भी जो है वो किसी टोले को मुसल्लत किया गया तो उसे गिरबान से पकड़कर उतारेंगे। भाई क्यों? अवाम की आप 14 सीटों वाले आदमी हैं और इतनी बड़के लगा रहे हैं। आप जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, अवाम उसके साथ है, इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर करवा नहीं रहे। आप चाहते हैं इमरान खान जो है उसको बंद करें और फिर हम नंगा नाच नाचें। तो ये कोई मतलब है? अजीब एक मजहब के नाम पे शख्सियत है जो यहाँ पे है। तो ये फजलुर रहमान ने आज एस्टैब्लिशमेंट को ये धमकी लगाई है कि अगर कल हमने मुखालफत की तो आने वाले कल के अंदर भी हम जो है वो अगर कोई ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि उनको आज भी ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ फिर गेम हो जाए। दूसरी तरफ इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारस, उन्होंने आज 2 गवाहान पर जरा की। अब ये तोशा खाना का मामला है जिसके अंदर घड़ियां और तायफ और फिर जो खाना है, इस खाने में लिखना था, इसमें नहीं लिखा, हालांकि वो सारा कुछ डिक्लेयर है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर हैं, जो यहाँ पे गवाह के तौर पर जिनको पेश किया गया है गवाह, उनकी भरपूर तरीके से जो है वो आज ख्वाजा हारस ने उनको काउंटर किया है, उन पर जरा की है, उन पर सवालात की बौछार की है। कोई उसके अंदर जो है वो अभी बताया है, जो हमारे एक बड़े आम सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर से अदील राजा, वो बताते हैं कि ख्वाजा हारस जो हैं,
Khaja Haras has destroyed election commission witness Waqas Malik, proved him to be a fake witness against Imran Khan in Tosha Khana case. اور یہ ثابت کر دیا خواجہ حارث نے آج جو گفتگو ہوئی، جو سوال و جواب ہوئے، کہ یہ ایک فیک قسم کا گواہ ہے، اس کو نہ کوئی پتہ ہے، نہ موقع سے متعلق اس کو پاس کچھ ہے، لیکن یہ ویسے ہی اس کو بنا دیا گیا ہے. لیکن چونکہ جج ہمایوں دلاور خان وہ بادی النظر میں باعث ہے، ان کے خاندان نے مبینہ طور پر فائدہ اٹھایا ہے، تو اب انہوں نے کسی طریقے سے بھی وہ چمٹے ہوئے ہیں یہ کیس سننے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ کیس ریمانڈ کیا تھا، آپ کو علم ہے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کل جو ہے وہ اس پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے 2 رکنی بینچ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، ان کی جو قیادت ہے یعنی ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ بنایا ہے جو اس کیس کی کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کرنے جا رہا ہے. FIA کے سامنے آج عمران خان تقریباً 2 گھنٹے رہے ہیں. کیا سوالات جوابات ہیں وہ تو اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی توشہ خانہ کیس کے اندر ہمایوں دلاور صاحب جو جج ہیں انہوں نے عمران خان کو کل طلب کر لیا تاکہ ان کا جو بیان ہے وہ بھی کل ریکارڈ کیا جائے. تو فائنل بحث ہوگی اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو اگلا ہفتہ ہے اس کے اندر یہ کیس جو توشہ خانہ کا ہے اس میں یہ توقع ہے یا تو سپریم کورٹ اس پر کوئی سٹے دے گی یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا، ورنہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کا فیصلہ اگلے ہفتے 99% جو ہے وہ آنے کے چانسز بن گئے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.